बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोगों ने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज आइसोटोप्स। आपके कोर्स में आइसोटोप्स को 5 एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन किया गया है। वो 5 की 5 एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में हर एक से अलग अलग क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चों आज की क्लास में हम लोग सिर्फ एक एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह बाकी एग्जाम्पल को स्टडी किया जाएगा। तो चलें जनाब टॉपिक की तरफ। आइसोटोप्स, आइसोटोप को कैसे डिफाइन करते हैं? बेटा आइसोटोप की डिफिनेशन में हम लोग 4 बातें लिखते हैं। ये डिफरेंट एटम होते हैं लेकिन इनका एलिमेंट सेम होता है। क्यों एलिमेंट सेम होता है? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। फिर मैंने क्यों कहा कि डिफरेंट होते हैं? क्योंकि इनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर but different mass number. Different atoms of same element with same atomic number but different mass number are called isotopes। तो 4 बातें हो गई भाई। कौन कौन सी 4 बातें? डिफरेंट एटम्स, सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मैस नंबर। बस इतनी सी तो इसकी डिफिनीशन है। अब बच्चों इस एग्जांपल से जरा इसको समझते हैं। ये मैंने आपके सामने 2 एटम बना दिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये एटम कौन से एलिमेंट से हैं। कैसे पता चलता है कि ये एटम कौन से एलिमेंट से बिलोंग करता है? बेटा प्रोटॉन की तादाद से। प्रोटॉन की तादाद का दूसरा नाम एटॉमिक नंबर है। तो हम लोग कहते हैं प्रोटॉन की तादाद यानी एटॉमिक नंबर से पता चलता है कि ये एटम कौन से एलिमेंट से बिलोंग करता है। तो इसमें प्रोटॉन की तादाद 10। तो 10 कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है? नियॉन का। क्या मतलब? ये नियॉन एलिमेंट से बिलोंग करता है। अब बताएं ये कौन से एलिमेंट से बिलोंग करता है? इसके भी एटॉमिक नंबर देखें 10। क्या मतलब? ये भी नियॉन से बिलोंग करता है। दोनों का एलिमेंट क्या हो गया? सेम, नियॉन। तो जनाब ये आइसोटोप्स हो गए नियॉन के। अब मुझे बताएं इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 10। तो बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 10। इसमें बताएं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 10। बच्चों प्रोटॉन की जो तादाद होती है वही एटॉमिक नंबर भी होता है। क्या मतलब? इसमें प्रोटॉन 10 है, इसका एटॉमिक नंबर भी कौन सी चीज हो गई? 10। आप मुझे बताएं इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? इसके भी प्रोटॉन 10 तो एटॉमिक नंबर 10। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो गया। अब न्यूट्रॉन की तादाद को जरा देखें। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 10 न्यूट्रॉन्स, 10। इसमें न्यूट्रॉन देखें 11। क्या मतलब? न्यूट्रॉन की तादाद सेम नहीं है। अब बच्चों मुझे बताएं कि इसका मैस नंबर, जिसे न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, कितना है? मैस नंबर कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 10 प्लस 10। शाबाश, कैलकुलेटर के बगैर कर लेंगे, कितना आंसर आएगा? 20। तो इसका मतलब इसका मैस नंबर हो गया 20। मैस नंबर कितना हो गया? 20। अब इसका मैस नंबर बताएं। 10 प्लस 11 21। तो आप जरा देखें ना बच्चों, ये सेम एटम नहीं है, ये 2 डिफरेंट एटम। इनमें सेम कौन सी चीज है, डिफरेंट कौन सी चीज है? भाई इनका एलिमेंट सेम है, नियॉन। इनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, लेकिन इनका मैस नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो क्या मतलब? ये क्या हो गए? आइसोटोप। तो ये एटम और ये एटम एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। क्यों आइसोटोप्स हैं? क्योंकि ये 2 डिफरेंट एटम हैं, इनका एलिमेंट सेम है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इनका मैस नंबर डिफरेंट है। तो ये क्या हो गए? आइसोटोप्स। अब बच्चों इस आइसोटोप का क्या नाम होगा? इस आइसोटोप का क्या नाम होगा?
बच्चों ये हैं तो दोनों कौन सी चीज, नियॉन, तो इसको भी नियॉन का नाम देंगे, इसको भी क्या नाम दे देंगे, नियॉन। लेकिन ये कौन सा नियॉन है और ये कौन सा नियॉन है भाई, इस नियॉन का मैस नंबर कितना है 20, तो ये नियॉन 20 कहलाएगा, और इसका मैस नंबर कितना है 21, तो ये नियॉन 21 कहलाएगा। तो अगर कोई आप लोग से पूछ ले कि नियॉन के आइसोटोप्स कौन कौन से हैं, तो आप लोग को क्या जवाब होगा, नियॉन के दो आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से दो आइसोटोप्स हैं, नियॉन 20 एंड नियॉन 21। अब इनकी सिंबल्स लिखनी है, इलामतें लिखनी है। तो नियॉन की सिंबल बच्चों क्या होती है, नियॉन की सिंबल होती है Ne। इस नियॉन की भी सिंबल क्या होगी, Ne। जब भी एलिमेंट की सिंबल लिखते हैं तो यहां नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं। बताएं इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10। इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है, ये देखें ना, ये एटॉमिक नंबर 10 है। और ऊपर मैस नंबर लिखते हैं। बताएं इसका मैस नंबर कितना है, 20। इसका मैस नंबर कितना है, 21। तो इसको हम लोग कहते हैं नियॉन 20, नियॉन 21। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन की तादाद जरा देखें इनमें, इलेक्ट्रॉन की तादाद, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन 10, इलेक्ट्रॉन भी 10। आप लोग गिन भी सकते हैं इनके अंदर। ये जरा देखें, दो पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये शेल है ना, ये जो बाहर ब्लू कलर के आपको सर्कल से नजर आ रहे हैं, ये शेल या ऑर्बिट कहलाते हैं। और ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया ना, छोटे छोटे डॉट से, बॉल से, तो ये इलेक्ट्रॉन है। अब एटम के अंदर ब्लैक कलर के नहीं होते, ये यहां पर मैंने ये डायग्राम शो किया, और एटम की ये वाली जो डायग्राम होती है ना, ये कहलाती है बोहर डायग्राम, बोहर मॉडल कहलाता है। तो बच्चों दो इलेक्ट्रॉन हो गए पहले शेल में, 8 आप देख लें दूसरे शेल में, आखिरी शेल में तो कितने हो गए, 10। इसके अंदर भी देख लें तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। अब बच्चों अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि आइसोटोप्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो बच्चों यहां से क्या बात पता चल रही है, यहां से ये बात पता चल रही है कि आइसोटोप के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम। इनके मैस नंबर डिफरेंट, प्रोटॉन की तादाद सेम, न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है, और इनका एलिमेंट भी क्या होता है, सेम होता है। अब हम लोग आइसोटोप्स के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। बेटा आइसोटोप्स के अंदर 6 चीजें सेम होती हैं और 3 चीजें डिफरेंट होती हैं। आइसोटोप्स हैव सेम, कौन कौन सी चीजें इनके अंदर सेम होती हैं, पहली बात मुझे बताएं, एलिमेंट इनका क्या होता है, सेम, सेम एलिमेंट। मैं सेम नहीं लिख रहा, ऊपर सेम लिखा हुआ है। उसके बाद इनका एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम होता है। प्रोटॉन की तादाद, नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन देख लें दोनों में क्या होते हैं, सेम्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या मतलब, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, एक एटम दूसरे एटम के साथ, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, तो रिएक्शन में जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो हिस्सा ले रहे होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है तो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सेम होगी, और आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होगी तो क्या मतलब, उनके केमिकल रिएक्शन भी सेम होंगे। केमिकल रिएक्शन का दूसरा नाम होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है जो डिफरेंट, तो आप लोगों का क्या आंसर होगा, सेम। क्यों सेम होती हैं, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद बच्चों पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन भी सेम होती है। पीरियोडिक टेबल अगर आप देखेंगे तो एक ही जगह पर नियॉन होगा, एक से ज्यादा जगहों पर नियॉन नहीं होगा, यानी इस नियॉन के लिए अलग जगह और इसके लिए अलग जगह नहीं होगी, एक ही जगह पर होगी, सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। वजह क्या है, पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की जो पोजीशन है, उनकी जो प्लेस है, वो एटॉमिक नंबर के लिहाज से होती है। एटॉमिक नंबर इनका सेम है 10 और 10, तो पोजीशन भी क्या हो गई, सेम हो गई। सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। बच्चों ये जो वर्ड है ना आइसोटोप, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सोडी, सोडी, इसने ये वर्ड यूज किया था। असल में ये वर्ड आइसोटोप दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है,
एक वर्ड है आइसोस। आइसोस, आइसोस के मीनिंग होते हैं सेम। और दूसरा वर्ड है टोप। टोप, बहुत सारे बच्चे इसको टोपी पढ़ रहे होते हैं। टोप, टोप का मतलब होता है प्लेस, सेम प्लेस। कहां पर सेम प्लेस? सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। अब इनके अंदर डिफरेंट चीजें कौन कौन सी होती हैं बेटा? नंबर 1 कौन सी चीज डिफरेंट होती है? मैस नंबर डिफरेंट होता है। मैस नंबर देख ले, दोनों का डिफरेंट है। उसके बाद और कौन सी चीज डिफरेंट होती है? न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और तीसरी चीज बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक तो होती है ना केमिकल प्रॉपर्टीज जिन्हें हम लोग रिएक्शन कहते हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज जिन्हें कैरेक्टरिस्टिक भी बोला जाता है। इसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट, कलर वगैरह आ जाते हैं। तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद डिफरेंट होगी तब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। अगर प्रोटॉन की तादाद डिफरेंट होगी तब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। अगर न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होगी तब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। अब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद तो सेम है इन दोनों में, जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उतने इसमें भी हैं, जितने इसमें प्रोटॉन है उतने इसमें भी हैं, लेकिन दोनों के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। अब बच्चों आपकी बुक में पेज नंबर 36 में सबसे पहली जो लाइन है पेज नंबर 36 की, वहां पर यह क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ डज द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स कंट्राडिक्टेड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आइसोटोप की डिस्कवरी किस तरीके से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की मुखालफत करती है? कंट्राडिक्शन क्या मतलब होता है? मुखालफत, इख्तिलाफ। बच्चों डाल्टन से क्या कहा था? डाल्टन ने यह कहा था कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो हर लिहाज से एक जैसे होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, उनके मास नंबर भी सेम होते हैं। लेकिन जब आइसोटोप डिस्कवर हुई तो पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता। एक एलिमेंट के ऐसे एटम भी होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक क्या है? ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं सारे के सारे, आर सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर लिहाज से सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। क्या मतलब? उनका एटॉमिक नंबर सेम, उनका मास नंबर सेम, उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम। लेकिन क्या है? बट आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। लेकिन आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम होते हैं एक ही एलिमेंट के विद डिफरेंट एटॉमिक मास, लेकिन उनके एटॉमिक मास क्या होते हैं? डिफरेंट। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली क्लासों में। अल्लाह हाफिज।